हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेंद्र and you are watching me and your channel. आज मैं आपको क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर जो थर्ड है परिवहन, इसके बारे में बताऊँ। इसमें कल बता चुके हैं कि परिवहन में जंतुओं में कैसे परिवहन होता है, और इसके पहले के क्लास में भी जान चुके हैं कि परिवहन कार्य में प्लांट्स में परिवहन के लिए जो ऊतक सहायक हैं वो है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में क्या अंतर है, पिछले क्लास में जान चुके हैं। आज जानते हैं जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, और मानव में, जंतु वर्ग में ही आते हैं मानव। तो जंतुओं में परिवहन, परिवहन का तात्पर्य मुख्य रूप से है पदार्थों के स्थानांतरण से। तो जंतुओं में परिवहन में जो जानते हैं वह है मानव में परिवहन। मानव में परिवहन अर्थात परिसंचरण। परिसंचरण का कार्य मानव में जो संपन्न होता है, इसके लिए रक्त उत्तरदायी है। तो रक्त सबसे महत्वपूर्ण परिवहन में सहायक पदार्थ है। और रक्त क्या है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, तरल अवस्था में पाया जाता है, और इसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती है। रक्त के टाइप्स दो हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिकाएं होते हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो उसके बारे में जानने से पहले समझते हैं पहले रक्त के बारे में। तो रक्त क्या है पहले ये जानते हैं। रक्त अर्थात जिसे ब्लड कहते हैं, खून कहते हैं, ठीक है। तो रक्त कहें या खून कहते हैं, या कुछ लोग कुछ क्षेत्रों की भाषा में इसे लहू भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थात ब्लड। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। और रक्त में पाए जाने वाले अवयवों के बारे में जानते हैं। रक्त के संगठन या रक्त की संरचना। रक्त की रचना। तो रक्त में मुख्य रूप से दो पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरा है लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं इसके अंतर्गत। तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, पहला पाया जाता है इसमें प्लाज्मा। उसके बाद रक्त कणिका। प्लाज्मा जो होता है यह पूरे रक्त का 55% भाग होता है। रक्त का 55%, यानी आधे से अधिक भाग प्लाज्मा का बना होता है। भाग प्लाज्मा का बना। बचे जो 45% भाग, जो 45% भाग में पाए जाते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। अब जानते हैं रक्त कणिका कितना भाग है।
तो दो भाग हो गए, तो 55% बचे शेष 45%। तो रक्त का 45% भाग रक्त कणिकाओं का बना। रक्त कणिकाओं का बना होता। जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। और प्लाज्मा के संगठन की बात करेंगे तो इसमें प्लाज्मा का संगठन या प्लाज्मा के अवयव। तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है जल। जल है 90% होता है, जल पाया जाता है इसमें। नाइन्टी परसेंटेज जल है। दूसरे पदार्थ जो है वह है प्रोटीन। प्रोटीन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये 7%। और ये प्रोटीन जो है रक्त को, जैसे रक्त पट्टिकानु रक्त को थक्का करने में, जमने में सहायक है। इसे प्रोटीन भी इनके जमने में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन के बाद बचते हैं अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण की मात्रा जो है वह 0.9%, 1% से भी कम है। तीसरे पदार्थ जो है वो है ग्लूकोज। जीरो पॉइंट 18%। ये ग्लूकोज की मात्रा यदि रक्त में बढ़ जाती है तो उसे ही कहते हैं, उस व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम या अर्थात चीनी की बीमारी हो गई। तो ग्लूकोज की मात्रा संतुलित होनी चाहिए रक्त में, या किडनी के को भी क्षति करता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्या है? इंसुलिन की कमी। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में जाने से नियंत्रित करके रखता है और यह कार्य करता है अग्नाशय अर्थात पेनक्रियास। जिस व्यक्ति का पेनक्रियास ठीक नहीं रहेगा उस व्यक्ति को चीनी बीमारी होती है। ठीक है। तीसरा पदार्थ जो है वसा है। कुछ फैट भी पाए जाते हैं और वे वसा की मात्रा क्या है? तो 0.5%। अन्य पदार्थ को भी ले लेते हैं ऐसे बचे हुए में, और अन्य पदार्थ बाकी होते हैं बहुत अल्प मात्रा में। तो इस तरह से कुल मिलाकर कह सकते हैं जल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और प्रोटीन होते हैं, और ग्लूकोज का तो बहुत बड़ा योगदान है इसमें रक्त में। ये है प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। अब ठोस अवयव जो होते हैं, रक्त के ठोस अवयव, ये है तरल अवयव। रक्त के
ठोस अवयव। ठोस अवयव जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, अर्थात जिसको कहते हैं आरबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, लाल रक्त होने का कारण क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन की वजह। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन रक्त का वह भाग है जो ऑक्सीजन को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने में सहायक है। तो लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है। यह ऑक्सीजन को हृदय से, फेफड़े से हृदय में पहुंचता है और हृदय से रक्त में मिलने के बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है शरीर के विभिन्न भागों में। यह ऑक्सीजन का संवहन करता है अर्थात स्थानांतरण करता है। तो ये तो है लाल रक्त कणिकाओं की खास विशेषताएं। दूसरी बातें हैं जो है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको WBC कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये है श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स। यह बहुत ही अल्प मात्रा में, यदि इसका कहें लाल रक्त कणिकाएं 600 है तो ये एक की अपेक्षा होगा, इसलिए कहते हैं बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यह रंगहीन होता है, कोई कलर का नहीं होता है, रंगहीन होता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग रोधी शक्ति को बढ़ाता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो कलर है रेड नहीं पाया जाता। लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर में। इसकी वजह से हम लोग जिसके शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे व्यक्ति कम बीमार करते हैं। रक्त पट्टिकारों की बात करें, यह रक्त को जमने में सहायक करता है। रक्त पट्टिका, रक्त पट्टिका, तो इसका कार्य क्या है? रक्त पट्टिकाओं का रक्त को जमने में सहायक, रक्त को जमने
जमने में अर्थात थक्का होने में, हवा के संपर्क में आने के बाद कभी घायल होते हैं व्यक्ति, उसके रक्त जम जाते हैं, तो ये इसके लिए जिम्मेदार है। रक्त को जमने में सहायक है कौन है? रक्त पट्टिकानु। ऐसे तो रक्त का बहाव एक अनुवांशिक रोग भी होता है, दातन कोशिका रक्तता के कारण ऐसा होता है, लेकिन यहाँ रक्त पट्टिकानु का बहुत बड़ा योगदान है रक्त के जमने में। नेक्स्ट क्लास में मानव हृदय के बारे में जानेंगे। मानव हृदय की संरचना क्या होती है, कैसे